दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। लॉकडाउन बढ़ते गईला बाद जनस्तर से विरोध आ अवज्ञा। प्रधानमंत्री आज विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ सबसे छलफल करी हन। जेठ 25 गते भीतर कर तिरे खातिर राजस्व विभाग से जारी कैल सूचना के भद्र अवज्ञा करे खातिर नेपाली कांग्रेस के आह्वान। सरकारी निर्देशन प्रति व्यवसायी सबके आक्रोश। जिला आयुर्वेद केंद्र रामेछाप द्वारा क्वारंटाइन में रहल के आयुर्वेदिक दवाई वितरण। कोविड-19 विरुद्ध लड़े खातिर योग शिक्षा उत्तम भइल, प्रशिक्षक के कहना। फ्लोइड हत्या के विरोध में अमेरिका में 7वां दिन भी प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेवे लगला बाद ज्यादातर शहर में कर्फ्यू। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लॉकडाउन तथा यससे कैल प्रभाव बारे छलफल करे खातिर विज्ञ समूह के बोलौले बानी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य आ अर्थ सहित विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ के छलफल खातिर दोपहर 4 बजे बोलावल प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी देहने। मंत्री परिषद लॉकडाउन के मोडालिटी बारे के जिम्मेवारी कोविड-19 उच्च स्तरीय समन्वय समिति के धेले बाटे। उच्च स्तरीय समिति मंगल के उद्योग, व्यवसायी या सामाजिक क्षेत्र के व्यक्तित्व से छलफल कैले रहे। उद्योग सब क्षेत्र छुटिया के जनजीवन सहज बनावे खातिर ले जाए के सुझाव देले रहे। पिछला बेर सरकार जेठ 32 गते तक ले खातिर लॉकडाउन थप कैले बाटे। जन स्तर से ही विरोध होके लागला बाद सरकार थप कैल समय आगे ही मोडालिटी परिवर्तन करे के तैयारी कर रहल बा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जातीय विभेद तथा छुआछूत संबंधी जघन्य अपराध के दोषी के कानूनी कार्रवाई करे के प्रतिबद्धता जनाउने बानी। छुआछूत विरुद्ध के राष्ट्रीय दिवस के अवसर में एक संदेश जारी करत प्रधानमंत्री ओली अमानवीय हिंसा के दोषी के कार्रवाई करे खातिर राज्य पीछे ना पड़े के बताउने। प्रधानमंत्री ओली मानव हित विरुद्ध के ऐसन गतिविधि के सरकार से ना सहे के उल्लेख कैने। प्रधानमंत्री सामाजिक बहिष्करण, छुआछूत और एकर आधार में होखेवाला हिंसा में सरकार शून्य सहनशीलता के नीति अवलंबन कैल बताउने। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस जेठ 25 गते भीतर कर तिरे खातिर राजस्व विभाग से जारी कैल सूचना के अवज्ञा करे खातिर आह्वान कैले बा। व्यवसायी सब सरकारी निर्देशन प्रति विरोध कर रहल समय कांग्रेस भी सरकारी निर्णय के भद्र अवज्ञा करे खातिर आह्वान कैलक। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा ट्विटर मार्फत कर बुझावेला जारी भइल निर्देशन के अवज्ञा करे खातिर आह्वान कैनी। शर्मा सनक के भर में देश ना चले के कहत भद्र अवज्ञा के दोसर विकल्प ना रहल बताउनी। चैत से सरकार के ही निर्णय मुताबिक लॉकडाउन जारी रहला पर भी विभाग मंगर के अचानक सूचना प्रकाशित करके सब किसिम के कर इहे जेठ 25 गते भीतर तिरे खातिर निर्देशन देहले बा। संविधान सभा के नेपाल में संविधान 2072 जारी भइला बाद दोसर का बेर संविधान संशोधन के प्रक्रिया आगे बढ़ल बाटे। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र समिट के सरकार से नया नक्शा सार्वजनिक कैला बाद दोसर का बेर संविधान संशोधन प्रक्रिया आगे बढ़ल है। 2077 जेठ 7 गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याल पहिले छुटल नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेत के नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्शा सार्वजनिक कैनी। एके ऐतिहासिक कदम के संज्ञा देहल गई। हामीसँग उपलब्ध प्रमाण र ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको पथमा समर्पण भावनाका साथ अघि बढ्ने प्रेरणा मिलेको यहाँहरू समक्ष स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपालको अद्यावधिक नक्शा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिङ्गो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो। मंत्री अर्याल ऐतिहासिक तथ्य से देखावल सत्य के आड़ में नक्शा सार्वजनिक के काम कदम के युग के ही सर्वाधिक उत्कृष्ट क्षण भइल भी बतौले बानी। इन्हें कानून मंत्री शिवमाया तुम्बा हांगफे मंत्री परिषद के निर्णय मुताबिक जेठ 14 गते संसद में संविधान संशोधन विधेयक दर्ता करौले बानी। नयाँ सार्वजनिक कैल गेल मानचित्र अनुरूप निशान छाप भीतर रहल नेपाल के नक्शा नयाँ सीमा अनुरूप मिलावे के तैयारी स्वरूप सरकार संविधान संशोधन के प्रस्ताव संसद में दर्ता करौले बा। यह बेरिया राजपा, असंघीय समाजवादी पार्टी संयुक्त रूप में आ नेपाली कांग्रेस के 8 सदस्य भी करके 3 गो विषय में भी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालय में दर्ता भइल बा।
विधेयकको रूपमा आएको दोस्रो संशोधनको जुन प्रस्ताव छ यसमा चाहिँ त्यही निशान छापलाई मात्रै परिवर्तन गर्नको लागि आएको छ। राजपा र सङ्घीय समाजवादी फोरम दुईटा दल मिलेर संयुक्त प्रस्ताव आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पेश गरेको प्रस्तावमा चाहिँ यो त्यही नागरिकताको वैवाहिक जुन स्थिति छ, अङ्गीकृत नागरिकता लिने कुरा, अर्को देशको नागरिकता छाडेपछि यतातिर नागरिकताको चाहिँ प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको प्रस्ताव छ। राष्ट्रीय जनमोर्चा से भी संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता करे के जनावल गइल बा। संविधान सभा से संविधान जारी भइल दिन ही पहिलका बार संविधान संशोधन भइल रहे त संविधान जारी भइल करीब 5 बरस के बाद दोसरका बार संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइल ह। संविधान संशोधन के विषय में 2/3 मत जरूरी पड़े वाला भइला से दर्ता भइल सबै संशोधन दर्ता पारित ना होके भी सकेला, लेकिन अत्यंत आवश्यक राष्ट्रीय महत्व के विषय में दल सबके बीच सहमति भइला पर एके दिन में भी बार बैठ के संविधान संशोधन पारित कर सके के नजीर संसद सचिवालय में बा। कैमरा में विपिन श्रीवास्तव के साथ आनंद गुरुङ की रिपोर्ट। जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप क्वारंटाइन में रहल सब खातिर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाव खातिर आयुर्वेद दवाई वितरण करे के साथे योग शिक्षा शुरू कैले बाटे। मंथली नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के क्वारंटाइन में रहल व्यक्ति सबके आयुर्वेदिक दवाई वितरण तथा योग शिक्षा शुरू कैल गए हुए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ावे खातिर दवाई सब वितरण करे के साथे क्वारंटाइन आ आइसोलेशन सब में योग ध्यान प्रमाण सिखावे के निर्देशिका मुताबिक दवाई वितरण तथा योग शिक्षा शुरू कैल गई है। क्वारेन्टाइन आइसोलेसनमा गएर चाहिँ योग ध्यान प्राणायामहरू पनि सिकाउने जुन त्यो एउटा निर्देशिका जारी गरेको थियो, त्यही कार्यान्वयनको सिलसिलामा रहेको यस क्वारेन्टाइनमा जो 18 जना सेवाग्राही हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जडीबुटी औषधिहरू वितरण गर्ने र योग सिकाउने कार्यक्रम राख्यौँ। दवाई वितरण तथा योग शिक्षा के स्रोत साधन के मिले तक जिला भर ही संचालन करे के जिला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र रामेछाप जनौले बाटे। योग ध्यान प्राणायाम आदि आदमी के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ावे के भइला से कोविड-19 के विरुद्ध लड़े के क्षमता के विकास करावेला योग शिक्षा निमन विकल्प भइल योग प्रशिक्षक के कहनाम बा। रोगसँग लड्ने शक्ति नभएपछि नै त्यो भाइरसले हामीलाई एट्याक गर्ने हो। त्यसैले त्यो शक्तिलाई बढाउनको लागि अर्को कुनै माध्यमै छैन, केही पनि छैन। त्यसैले अब यो योगबाट हामीले जस्तै प्राणायामहरू गर्छौँ, ब्रिदिङ एक्सरसाइजहरू गर्छौँ। त्यो ब्रिदिङ एक्सरसाइजले हाम्रो पक्कै पनि चाहिँ यो अक्सिजनको लेभललाई बढाइदिन्छ शरीरमा र अक्सिजनको लेभल बढ्ने बित्तिकै कुनै पनि रोगसँग हामीले त्यो लड्ने क्षमता त्यसले वृद्धि गर्छ। अरू त्योभन्दा बढी केही उपाय पनि छैन। जिला भर के ही क्वारंटाइन तथा आइसोलेशन में रहल सबके दवाई वितरण तथा योग शिक्षा देवे के जिला आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के योजना बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। महोत्तरी में राहत मांगे गईला पर जनप्रतिनिधि से सर्वसाधारण पिटाइल बाटे। महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका के नगर प्रमुख संजीव शाह स्थानीय के जथाभावी गाली करत दादागिरी शैली में पीटपाट कैले बाड़न। कोरोना वायरस संक्रमण के जोखिम बढ़ते जा रहल बेरिया लगावल गई लॉकडाउन से देश अस्त व्यस्त बनल बा। दैनिक मजदूरी करके खाए वाला वर्ग के जीवन यापन करे के भी समस्या हो रहल बा। घर में खाद्यान्न उड़ैला बाद राहत मांगे गई महोत्तरी के भंगहा नगरपालिका के स्थानीय के जनप्रतिनिधि से व्यवहार कैल गई आरोप लागल बा। फन ये सब बैठ के छलफल करते रहली। छलफल कैला के बाद में फन ये सब 50-60 गो मोटरसाइकिल फन मतलब लगा के बस आगा से फन घेर देलक। ई सब वही घेर के तो फन हम सब इस गुरु गेल कले से निकल से मार देत। मारलक सब अथी जनता के मारलक गेले खाइला मांगे। के मार लगा मेयर संजीव। पहले मिलल राहत उड़ैला बाद स्थानीय सबके थप राहत मांगे गईला बाद पिटाई खाए के पड़ल। उन्हें भंगहा नगर पालिका के नगर प्रमुख संजीव शाह अपना के बदनाम करे के खोजल आरोप लगौले बानी। सबभन्दा पहिले त के छ भने म घरमै छुइनँ, मलाई कोही भेट्न पनि आएको छैन। हजुर मेरो 10:30-11 बजे करिबन मेरो श्रीमतीको खुट्टा 2 टुक्रै भएर म हस्पिटल जनकपुरकै। देश समस्या में रहल बेरिया जनप्रतिनिधि सब सर्वसाधारण के सुरक्षा में तल्लीन होके के चाहिए, ना कि नागरिक के पीटल क्षम्य बात है। अभी स्थानीय तह द्वारा आपन नागरिक के सुरक्षा में ध्यान देहल प्रमुख दायित्व है। भंगा में भइल घटना के छानबीन करके दोषी ऊपर कार्रवाई होके पड़े के स्थानीय सबके मांग बा। धनुषा से प्रमोद कुमार शाह के रिपोर्ट।
रूपन्देही के बुटवल उपमहानगरपालिका भूमि के वैज्ञानिक प्रयोग, कृषि क्षेत्र के सबलीकरण आ ओह में चाहे वाला जनशक्ति तैयार करे तक के काम की योजना आगे बढ़ौले बा। बुटवल में भूमि बैंक स्थापना करे खातिर, कृषि के उत्पादकत्व बढ़ावे खातिर आ रोजगारी तथा उद्यमशीलता विकास करे खातिर ठोस कार्य योजना निर्माण करे खातिर उपमहानगरपालिका के प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी के संयोजकत्व में कार्यदल गठन कैले बा। रूपन्देही के बुटवल उपमहानगरपालिका के सिमलार आ मोतीपुर के कुछ वार्ड में खेती योग्य जमीन प्रशस्ति बाटे। ये क्षेत्र के लक्षित करत शहरी कृषि प्रवर्धन के कार्यक्रम आगे बढ़ावल उपमहानगर अभी भूमि बैंक तथा श्रम बैंक संचालन आ कृषि उत्पादकत्व वृद्धि अध्ययन के तैयारी कैले बा। कार्यदल के प्रतिवेदन के आधार में नीति तथा कार्यक्रम में समावेश करे के, बजट के व्यवस्थापन करे के आ ओके प्रभावकारी रूप में कार्यान्वयन में ले जावे किस्म से तैयारी हो रहल बा। महामारी के विरोध लड़ रहल बेरिया शहरी कृषि में पुनर्जागरण लियाबे किस्म से बुटवल दोसर नमूना काम के शुरुआत कैले बा। एउटा कार्यदल बनाएका छौं, यसको कार्यविधि बनाइन्छ, यसको परिभाषित गरिन्छ, त्यसपछि भोलि उद्यमशील कोही हुन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई एउटा कार्यविधि बनाएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि हामी यसमा जोड्छौं र उहाँहरूको रेकर्ड हामी अब क्वारेन्टाइनबाटै लिन सुरु गर्ने तयारीमा छौं। अब हाम्रो पालिकामा ठेगाना भई वैदेशिक रोजगार गुमाएर आउने के सिप इलम सहित आउनु भएको छ, त्यो सिप इलम सहितको तथ्याङ्क हामी क्वारेन्टाइनबाट र होम क्वारेन्टाइनबाट लिन्छौँ र बाँकी चाहिँ यहाँका रोजगारी गुमाएकाहरूको पनि कुन कुन कारणले कहाँ भयो भन्ने पनि हामी डाटा लिन्छौँ। बुटवल में करीब 2144 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती आ कृषि संगे संबंधित काम के प्रयोजन हो रहल बा। बुटवल में बाजार क्षेत्र, बस्ती क्षेत्र, खेती योग्य क्षेत्र, हरियाली जंगल क्षेत्र, नदी उकास क्षेत्र आ बगर क्षेत्र के रूप में रहल बाटे। पिछला समय वैदेशिक रोजगार खातिर युवा शक्ति विदेश आए के अव्यवस्थित बस्ती के विकास भइल, जग्गा के खंडीकरण बढ़ला बाद ज्यादातर उर्वर जमीन बाज आ एकीकृत रूप में खेती होके ना सकल, हर साल आयात वृद्धि लगायत कार्य हो रहल कारण उत्पादन में आयल कमी के सुधार करेला बुटवल ई अवधारणा ल्याउने बा। मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने विषयको बारेमा त्यो कार्यदलले रूपमा लिएर आइसकेपछि हामी छलफल गर्न त्यसको मापदण्ड दिन्छौँ। यद्यपि भूमि बैंकको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी यसलाई जसका जमिनहरू बाँझा रहेका छन् त्यो जमिनहरूलाई बुटवल महानगरपालिकाले एउटा बैंकको रूपमा स्थापित गर्ने, त्यो जमिनलाई सङ्कलन गर्ने। बुटवल से शहरी कृषि के प्रवर्धन, फसल धीतो रख के कर्जा, जग्गा भाड़ा में लेके खेती करे वाला के प्रोत्साहन अनुदान, कृषि उपकरण आ बीज बीजन प्रदान से लेके कृषि उपज के बाजारीकरण तक के नमूना काम करते आ रहल बा। रूपन्देही से विकास पराजुली की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। राप्ती नगरपालिका के एगो किसान तरकारी बेच के अपन बेटा सबके इंजीनियर बनावे में सफल भइल बाड़न। राप्ती नगरपालिका के वार्ड नंबर 5 भंडारा के पूरन चौधरी तरकारी खेती करके 3 बेटा सहित 5 जने के परिवार के दैनिकी संचालन से बेटा सबके उच्च शिक्षा देहले बाड़न। विक्रम संवत 2040 साल से खेती पाती में सक्रिय रहते आयल पूर्वी चितौन के राप्ती नगरपालिका वार्ड नंबर 5 भंडारा के पूरन चौधरी पिछला समय व्यावसायिक तरकारी खेती में लागल बाड़न। भंडारा में ही वहाँ के 2 बीघा जमीन में तिराई, भेड़े, मर्चा आ टमाटर से मनमाफिक उत्पादन करते आ रहल बाड़न। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले तरकारी खेती गरेर नै 3टा छोरालाई कोही डाक्टर कोही इन्जिनियर तरकारी खेती गरेर मैले बनाएको हो। अरू कृषिदेखि म कुनै पेसा गरे पनि छैन। मैले कृषि नै यही तरकारी खेती गरेर मेरो डाक्टर इन्जिनियर बनेको छोराहरू, अरू त्योभन्दा संशोधक अरू के हुनु। साना किसान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था से 5,000 रुपया ऋण लेके शुरू कल गेल व्यवसायिक खेती अभी बहुते बढ़ल बाटे। तरकारी खेती से पुरन के तन को फुर्सत नहीं खे। चौधरी के बारी में भेड़े खुरसानी भी बहुते फरल बा। प्रति कट्ठा 2000 भाड़ा तीरी वाला समझौता सहित 2 बीघा क्षेत्रफल जगह में उहाँ के तरकारी खेती करते आ रहल बाड़न। समूचे परिवार तरकारी खेती में ही व्यस्त बाटे। 3 वटा भूरा पाउँदाखेरि त्यो ठुलो छोरालाई इन्जिनियर पढाई, अनि त्यो महिलालाई त्यो डाक्टर पढाई, अनि कान्छालाई मेकामी त्यो इन्जिनियर पढाई। अनि यस्तै पनि खेती हामीहरू गर्दैछौँ अहिलेसम्म पनि छोडे छैन। यहाँ 2 बिघा लिएछौँ खेती, अनि त्यो पनि भेडे खुर्सानी।
चौधरी परिवार के 3 बेटा मध्ये जेठ बेटा विजय कंप्यूटर शिक्षक बाड़न, माझिल बेटा काठमाडौँ में बीपीएच अंतिम बरस में अध्ययनरत बाड़न त छोट बेटा मैकेनिकल इंजीनियर हवन। त्यो सबै बाबाले खेतीपातीबाट नै गर्नु भएको हो। साथसाथै मेरो 2टा भाइ छ। एउटा भाइ मेकानिकल इन्जिनियर छ, त्यो पनि बाबाले खेतीपाती गरेरै त्यो पढाएको हो। अर्को माइला भाइ चाहिँ अहिले बीपीएच पढिरहेछ, उसको फाइनल इयर छ, त्यो पनि अहिले काठमाडौँमा पढिरहेछ। त्यो पनि बाबाले खेतीपाती नै गरेर, त्यसले गर्दा जति पनि हाम्रो जो पढ्यौँ हामीले एजुकेसन पायो त्यो सबै हामीले खेतीपातीबाट नै भएको भएर चाहिँ हामीले खेतीलाई माया गर्न चाहिँ सकेको छैन। नेपाली बाजार में स्थानीय उत्पादन से भी भारतीय उत्पादन के बेसी प्राथमिकता मिलना बाद पुरन के मन उदास होखेला। सरकारको एउटा नीति के भयो भने जुन अहिले हाम्रो गाउँमा यसरी हाम्रो तरकारी फलिराखेको छ, उहाँ सहर बजारमा खान पाइरहेको छैन। सरकारले सुरक्षित गरेर यो तरकारीहरूलाई लगेर त्यहाँ जहाँ पाएको छैन, जहाँ पहुँच भएको छैन, तरकारी पुगेको छैन, त्यहाँ लगेर सरकारले लगिदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामी यहाँ एकदमै सहुलियत मूल्यमा दिए, त्यहाँ सहुलियत मूल्यमा दिँदा सरकारले नै दिँदा त्यसरी राम्रो हुन्थ्यो। मेरो कृषि क्षेत्र के व्यवहारिक रूप में प्राथमिकता में राख सकला पर नेपाल में समृद्धि आयला बहुते समय इंतजार न करे पड़े के कृषक पुरन चौधरी के अनुभव बा। चितौन से संत कुमार चौधरी की रिपोर्ट। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। भारतीय हॉकी संघ ई वर्ष के राजीव गांधी रत्न पुरस्कार खातिर भारतीय महिला टीम के कप्तान रानी रामपाल के नाम मनोनीत कैले बा। ओहि लेखा अर्जुन पुरस्कार खातिर वंदना कटारिया, मोनिका आ हरमनप्रीत सिंह के नाम पठौले बाटे। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार खातिर पूर्व खिलाड़ी आरपी सिंह आ तुषार खंडेकर के नाम मनोनीत कैले गइल बा। उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार खातिर प्रशिक्षक विजय करियप्पा आ रमेश पठानिया के नाम पठाउल गइल बाटे। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खातिर सन 2016 जनवरी 1 से 2019 दिसंबर 31 तक के प्रदर्शन मूल्यांकन कैल जाला। ई बरस कोरोना कहर के कारण पुरस्कार आयोजक कमिटी सभी संघ सब के मनोनीत सबके नाम ऑनलाइन से दर्ता करे खातिर आह्वान कैले रहे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। लॉकडाउन बढ़ते गईला बाद जनस्तर से विरोध अवज्ञा, प्रधानमंत्री आज विभिन्न क्षेत्र के विज्ञ सबसे छलफल करी हन। जेठ 25 भीतर कर तिरे खातिर राजस्व विभाग से जारी कई सूचना के भद्र अवज्ञा करे खातिर नेपाली कांग्रेस के आह्वान, सरकारी निर्देशन प्रति व्यवसायी सबके आक्रोश। जिला आयुर्वेद केंद्र रामेछाप द्वारा क्वारंटाइन में रहल के आयुर्वेदिक दवाई वितरण, कोविड-19 विरुद्ध लड़े खातिर योग शिक्षा उत्तम भइल प्रशिक्षक के कहना। फ्लोइड हत्या के विरोध में अमेरिका में 7वां दिन भी प्रदर्शन जारी, प्रदर्शन हिंसात्मक रूप लेवे लगला बाद ज्यादातर शहर में कर्फ्यू। भारतीय हॉकी संघ द्वारा खेल रत्न पुरस्कार खातिर भारतीय हॉकी कप्तान रानी के नाम सिफारिश। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।